बार्सिलोना ने अपना लास्ट चैंपियंस लीग जीता था 2015 में और उसके बाद से क्लब का एक एपरेंट डिमाइस स्टार्ट हो गया। क्लब्स के बड़े भारी लेजेंड्स जैसे कि इनिएस्टा, रैकिटिच, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, ये सब लोग क्लब को छोड़ के गए अपने अपने टाइम पे। बट क्लब सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ जब लियो मेसी इस क्लब को छोड़ के गए और खासकर वो चाह भी नहीं रहते इस क्लब को वो छोड़ना, बट बिकॉज क्लब की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दैट ही हैड टू लीव। लपोटा उसको अपनी टीम में रजिस्टर नहीं करवा सकता था एंड हमारे पास वो पैसे नहीं थे कि हम लियो मेसी को अपने क्लब पे हार्बर कर पाए एंड ही हैड टू लीव। एंड बार्सिलोना सिंस 2015 चेस कर रहा था चैंपियंस लीग की टाइटल। यस, हमें डेफिनेटली वो डोमेस्टिक कप जीतने को मिला, हमने डोमेस्टिक लीग भी जीती है, बट चैंपियंस लीग वॉज सच ड्रीम जो कि हमेशा हमें एलूड करता था। एटलेटिको मैड्रिड से स्टार्टिंग के कुछ सालों में नॉकआउट होने के बाद आती है यूवेंटस, उसके बाद आते हैं वो कमबैक रोमा के, एनफील्ड के, फिर बायर्न 8-2 एंड ये सारी चीज़ें बार्सा के अगेंस्ट हुई। एंड ये बात मैं खुल के कह सकता हूँ, जो एक लास्ट डिकेड गया है बार्सिलोना फैंस के लिए, ये उनके हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट डिकेड गया है। एंड खासकर वो समय जब बार्सिलोना अपने चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज से भी बाहर नहीं निकल पा रही थी और हमें 2 साल यूरोपा लीग में खेलना पड़ा। बुरी बात तो ये थी कि यूरोपा लीग से भी बार्सिलोना आउट होने लग चुकी थी। एंड देन ऑफ द पिच स्कैंडल्स, बार्टोमू के वो रिलेंटलेस स्कैंडल्स जो उन्होंने बार्सा गेट स्कैंडल किया था, उसके बाद से वो हेफ्टी वेजेस, हेफ्टी साइनिंग्स करना कि वो बार्सिलोना को दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं, इट वाज नॉट फ्लाइंग एंड बार्सिलोना आ गया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डिलेमा में। आते हैं लपोटा एंड लपोटा के आने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट होती है जावी हर्नांडिस की। खासकर जावी के उस पर पहले सीजन में बार्सिलोना ने वो 22-23 सीजन की वो लीग टाइटल जीती। फिर कुछ ना कुछ भाई बार्सा फैंस को अच्छा लगा कि भाई स्टिल हमारा क्लब कहीं ना कहीं मीन करता है, कहीं ना कहीं उसकी वो अभी भी वैल्यू है। बट स्टिल जो लास्ट ईयर था जावी हर्नांडिस का, वो बहुत ही ज्यादा टुमल्चुअस था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भरा था, बिकॉज कहीं ना कहीं जावी उस प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पाए थे। वो स्पेनिश मीडिया का प्रेशर, वो नर्वसनेस फील करना जावी हर्नांडिस के लिए, और जो डर फील करते थे जावी हर्नांडिस, वो कहीं ना कहीं इस स्क्वाड में भी आ गया एंड वी क्रैक्ड। और इन सबके साथ साथ वो रेफरी वाला स्कैंडल ऑलरेडी चल रहा था, नेग्रेरा का केस ऑलरेडी बार्सिलोना के कंधों पे था। उन सबको डील करते हुए लपोटा ने एक बहुत बड़ा स्विच किया, वो था हांसी फ्लिक को अपॉइंट करना। अ लॉट ऑफ फैंस इंक्लूडिंग मी क्वेश्चन दिस डिसीजन। पता है क्यों? बिकॉज हमें नहीं यकीन था कि हांसी फ्लिक इतने कम समय में उस बार्सिलोना की आइडेंटिटी को मोल्ड कर पाएंगे, इवॉल्व कर पाएंगे। बार्सिलोना सालों साल से जानी जाती है ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने के लिए। हमारे जो फैंस है, इस ब्यूटीफुल क्लब के जो फैंस है, वो एक आइडियोलॉजी से एडहेर करते हैं। उनको चाहिए वो एक टिकी टका ब्यूटीफुल फुटबॉल जहां पे हम ओपोनेंट्स को पोजीशन के साथ डोमिनेट करें। बाय एंटरटेनमेंट चाहती थी बार्सिलोना फैंस, बट जितने भी पिछले मैनेजर्स रहे थे, हालांकि कभी ना कभी हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता था, बट दैट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ लियो मेसी और नेमार और अ फ्यू प्लेयर्स जो कि हमारे स्टिल टीम में थे। बट कंसिस्टेंसी और बैलेंस नहीं था और टाइटल्स तो हम घंटा नहीं जीत रहे थे। हांसी फ्लिक के अपॉइंटमेंट से काफी सारे डर थे लोगों को। क्या बार्सिलोना उस एक पोजीशन बेस्ड स्टाइल अप्रोच के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ अडैप्ट कर पाएगी, कीपिंग द बार्सिलोना डीएनए इंटैक्ट? बार्सिलोना डीएनए क्या है भाई? वी आर मोर देन अ क्लब। व्हाई वी आर मोर देन अ क्लब? बिकॉज हमें 0 मिलियन यूरोस खर्च करने होते हैं और हम एक 100 मिलियन यूरोस का प्लेयर खड़ा कर देते हैं। कैसे? थैंक्स टू ला मासिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे स्टार पावर के डोमिनेंस के अंडर ड्यूरिंग द बार्टोमू एरा, ये ला मासिया शंट ऑफ हो गया था। काफी सारे प्लेयर्स ला मासिया के बार्सिलोना छोड़ के जा रहे थे बिकॉज उनको ये यकीन हो गया था कि उनको सीनियर टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। उन सालों के दौरान बहुत ही कम प्लेयर्स थे जो कि ला मासिया से आके बार्सिलोना की फर्स्ट टीम में इंपैक्ट कर पाते थे। हम कुछ फ्यू प्लेयर्स को रिमेंबर करते हैं जैसे कि रिकी पूच, कार्लोस अलीनिया, लेकिन वो भी प्लेयर पिच पे कुछ ऐसा उखाड़ नहीं पाए थे एंड अल्टीमेटली वी हैड टू गेट रिड ऑफ देम। बट कुछ प्लेयर्स हैं जो कि भाई फायदा दिलाए। जावी के अंडर we saw a few players come in and कहीं ना कहीं और रोहो थे मेरे ओपिनियन में दी वन बीकेएल बार्सा का लौंडा जो कि ला मासिया से इंपैक्ट किया। भाई जावी हर्नांडिस ने इस क्लब को रिवाइव करना स्टार्ट किया था। यस, उनके अंडर हमने अपनी पहली लीग टाइटल जीती थी इन अबाउट 3 इयर्स और वो जीती थी कर्टसी टू दी यंगस्टर्स जो हमारी टीम में थे। जावी से पहले कुमान थे जिन्होंने कुछ यंग प्लेयर्स को डेब्यू दिया था, बट इट वाज एक्चुअली जावी जिन्होंने उन प्लेयर्स को मोल्ड किया और उनको सिखाया फुटबॉल खेलना फर्स्ट टीम में। तो हमारे पास गावी थे, हमने पेड्री की साइनिंग की थी, ऑल्दो वो बहुत ही यंग प्लेयर थे, जावी ने उसको भी मोल्ड किया, बट नॉट बीन फ्रॉम ला मासिया। लोग अक्सर उसकी बात नहीं करते, बट मेरे ओपिनियन में ये जो करंट बार्सिलोना की टीम है, दिस वुड नॉट सर्वाइव विदाउट पेड्री इन द मिडफील्ड। सो जावी ने एक फाउंडेशन सेट किया एंड जब हांसी फ्लिक आए, एंड यस ही डिड गेट हिज साइनिंग, जो उसको साइनिंग चाहिए थी डानी ओल्मो की, उन्होंने लड़ झगड़ के कैसे न कैसे करके उसकी साइनिंग की। बट बार्सिलोना को एक बहुत बड़ा झटका फिर से लगा जब उनको पता चला कि हमारा फाइनेंशियल वेज कैप इतना ज्यादा नहीं है कि हम डानी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए। तो हमें वेट करना पड़ा कि हमारे एक प्लेयर को इंजरी हो और फिर आर्टिकल 77 का इस्तेमाल करके हमने डानी ओल्मो को अपनी टीम में रजिस्टर किया। अभी स्टिल बार्सिलोना को और ज्यादा सेव करने हैं इन टर्म्स ऑफ मनी,
रेवेन्यू बढ़ाना है ताकि जो सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन स्टार्ट होगा जनवरी से, उस टाइम पे डैनी ओल्मो को वो फिर से रजिस्टर कर पाए। सिरदर्द अभी भी है, ऑफ द पिच प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मनी, द निग्रेरा थिंग अभी भी चल रहा है। बट एक चीज है जो कि हांसी फ्लिक ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरती से सही करी है, वो है बार्सिलोना की कंडीशन ऑन द पिच। अनलाइक जावी हर्नांडेज जो कि स्पेनिश जानते थे, कैटलन जानते थे, वो समझते थे मीडिया क्या कह रही है, प्लेयर्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। हांसी फ्लिक को स्पेनिश नहीं आती, कैटलन नहीं आती, वो ना तो स्पेनिश मीडिया सुनते हैं ना तो अपने प्लेयर्स को सुनने देते हैं। सो ही इज अनफेज्ड बाय व्हाट टॉक्स आर गोइंग ऑन इन द मीडिया, और उनकी टीम एक अच्छे वेल निट फैमिली के तरीके से बन चुकी है। सो जो ये पिछला जो समय चल रहा था जहां पे बार्सिलोना एक क्राइसिस क्लब था, उससे बार्सिलोना ने अपने आप को इवॉल्व किया। हांसी फ्लिक के अंडर कोचिंग रिजाइम्स में चेंज हुए, फिजिकल प्रिपरेशन हमारी बदली, और हालांकि हमने वो साइनिंग्स तो नहीं की थी, बट हांसी फ्लिक ने अपनी प्रिपरेशन करी थी। एज सून एज ही बिकेम द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना, हांसी फ्लिक रिपीटेडली जाते थे ला मासिया के यू टीम्स के मैचेस को देखने के लिए, और वहां पे उन्होंने उन प्लेयर्स को स्काउट किया। हांसी फ्लिक का एक वीडियो जहां पे उन्होंने बात किया 15 साल के प्लेयर टोनी फर्नांडिस के बारे में। अब वो भाई बंदा 16 साल का हो गया है, बट तुम इमेजिन करो सीनियर टीम का मैनेजर वो जाके यू टीम्स के प्लेयर्स को देख रहा है, तो कितना ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा उन यंग प्लेयर्स को। एंड यहीं पे आते हैं बार्सिलोना के यंग प्लेयर्स। अब अगर बात करें यहाँ पे 17 साल के पाउ कुबार्सी की, भाई लोग भूल जाते हैं कि किस हिसाब का एक मर्क्यूरियल प्लेयर है ये। ही हैज प्लेड एट द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट ग्राउंड। लास्ट ईयर से बंदा खेल रहा है, जावी के अंदर हमने इसको खेलते देखा डिफिकल्ट ग्राउंड पे, बट ही वाज अनफेज्ड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंडर्स बीइंग सो यंग ऑन द प्लैनेट राइट नाउ, बट वी डोंट स्पीक अबाउट हिम बिकॉज क्यों? बिकॉज भाई वो नॉर्मलसी हो चुकी है। कुबार्सी है वो तो कर लेगा, बट पीपल फॉरगेट ही इज जस्ट 17। बंदे की अवेयरनेस, बंदे की एबिलिटी टू रीड द गेम प्ले सेकंड टू नन है, एंड उसको सेकंड बेस्ट करते हैं यहाँ पे लमीन यमाल, जो कि करेंटली मेरे ओपिनियन में टॉप 3 प्लेयर्स है अभी इस मॉडर्न फुटबॉल में। एंड लमीन यमाल पिछले कुछ फिक्चर्स में अगर आप देखेंगे, ही हैज लिट अप द होल वर्ल्ड। स्पेन के साथ उस समर में यूरो जीतने के बाद हांसी फ्लिक के अंडर लमीन यमाल बदल चुके हैं, एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ प्लेयर बन चुके हैं, बिकॉज लमीन यमाल टू बार्सिलोना मींस फ्रीडम। लमीन यमाल बार्सिलोना फैंस को दोबारा से वो भरोसा दिलाते हैं कि भाई तुम हम पे बिलीव कर सकते हो। और तुमको पता है ये जो यंग प्लेयर्स है ना, तुम इनमें कसाडो का नाम ले लो, तुम फर्मिन का नाम ले लो, तुम बाल्डे का नाम ले लो, तुम कुबार्सी का नाम ले लो, तुम्हारे पास ये जो भी यंग प्लेयर्स है आपकी टीम में, ये जो स्पार्क और ये जो ऑरा लाते हैं, ये जो बिलीफ लाते हैं, ये कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा कंटेजियस है कि ये आपके सीनियर प्लेयर्स को भी वो वायरल फीवर में डाल देती है। अच्छा वाला वायरल फीवर मेरे भाई, जहाँ पे प्लेयर्स जो कि अपने प्रोबेबली ट्वाइलाइट ऑफ करियर पे हैं, जैसे कि इनिगो मार्टिनेज हो गए आपके, और आपके साथ साथ लेवांडोस्की हो गए, और खासकर वो प्लेयर्स जो कि अपने फॉर्म को लेकर रो रहे थे लास्ट सीजन। लेवांडोस्की का फॉर्म पिछले साल वाज नॉट वेरी गुड, रफीनिया अपने फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कसाडो को तो फर्स्ट टीम मिनट्स भी नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे ये जो टीम की यूनिटी बनी है अंडर हांसी फ्लिक, भाई ये कंटेजियस है। सीनियर प्लेयर्स अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने यंग प्लेयर्स को वो मेच्योरिटी देते हैं, और ये जो यंग प्लेयर्स हैं अपने स्पार्क, अपने यूथफुलनेस की वजह से उन ओल्ड प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स को अभी भी यकीन दिलाते हैं कि भाई अभी मैं तो जवान हूं। सो हांसी फ्लिक के पास एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी कि बार्सिलोना के इस स्टाइल ऑफ प्ले को, जो कि क्या करता है, रिस्क को मैनेज करता है, ऑन द बॉल खेलना, जहां पे कि जावी डरते थे लूज करेंगे हम बॉल तो अटैक पड़ेगा। ये जो फियर के साथ बार्सिलोना जावी के अंडर अपरेंटली खेलती थी, स्पेशली उसके लास्ट सीजन में, वो फियर को इरेडिकेट किया हांसी फ्लिक ने, बिकॉज हम खेलते हैं ऑन द लाइन, हम खेलते हैं ऑन द एज। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क के इस पार तो गोल, रिस्क के उस पार तो आप गए। बार्सिलोना ने अपने पिछले मैचेस खेले, देखो भाई जीतना अगेंस्ट विलरियल अलग बात है, वलादोलिद अलग बात है, सेविया अलग बात है, बट सब लोगों ने कहा बार्सिलोना का रियल टेस्ट आएगा जब वो फेस करेंगे इस वीक में आने वाली टीम्स को, जो कि है रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख पिछले भाई 9 सालों से बार्सिलोना को पछाड़ रही है, वन ऑफ द हेवीएस्ट डिफीट दे चुकी है वो हमको हमारे हिस्ट्री का, वो 8-2 वाला गेम मुझे अभी भी याद है। एंड रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई वो हमारे इटर्नल राइवल्स है, पिछले 3 क्लासिको उन्होंने जीते हैं, इस बार का क्लासिको अगेन वो जीत सकते थे, बिकॉज गेस व्हाई, उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, उन्होंने वो प्लेयर्स खरीदे हैं, उन्होंने वो प्लेयर्स को अपनी टीम में हाउस किया है, जहां पे जूड बेलिंगम है, किलियन एम्बापे है, विनीशियस जूनियर है, ऑल ऑफ दिस पावर हाउस, द गैलेक्टिको ऑफ स्पेन इज हियर। बट इनके अगेंस्ट बारसा के लॉन्डे बीकेएल, इनको भाई बड़ा चैलेंज था कि कैन दे गो अप अगेंस्ट दीज बॉयज, कैन दे गो अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अटैकिंग ट्रायोज इन वर्ल्ड फुटबॉल, अगेंस्ट बायर्न एंड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो ये जो लास्ट वीक बार्सिलोना का गया, जहां पे उन्होंने बायर्न को 4-1 हराया एंड जहां पे उन्होंने रियल मैड्रिड को 4-0 हराया,
आया सैंटियागो बर्नाब्यू से, उसके बाद बार्सा फैंस को आया है कॉन्फिडेंस। बट ये कॉन्फिडेंस क्या बहुत ही ज्यादा ओवरस्टेटेड है? क्या बार्सिलोना केपेबल है टू गो ऑन टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन? क्या बार्सिलोना 10 साल बाद चैंपियंस लीग को फिर से जीत सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड प्रोबेबली आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से थोड़ा ही जल्दी पूछ दिया। बट ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि क्या बार्सिलोना यहां पे चैंपियंस लीग जीत सकती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे मेजर करें। तो जो हांसी फ्लिक का स्टाइल ऑफ प्ले है, अगर आप जानते हैं, आपने देखा होगा, हांसी फ्लिक ने यहां पे बार्सा के प्लेयर्स को कहा है कि भाई डरो मत, बिलीव करो अपने आप पे। एंड मुझे याद है वो सारे समय जहां पे बार्सिलोना एक ऐसा फुटबॉल खेलती थी जहां पे अगर हम एक गोल खा लेते थे, बार्सा के प्लेयर्स का कमबैक करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता था। बट अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम सामने कोई भी टीम रख दो, अगर वो टीम एक गोल मार दे, 2 गोल मार दे, बार्सिलोना की मेंटालिटी और उनका स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होता, बिकॉज उनको एक ही तरीका आता है फुटबॉल खेलने का एंड वो है जीतना। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना ट्राइज टू फाइंड मल्टीपल वेज ऑन द पिच कि भाई वो गोल्स मारे। ये एक ऐसी टीम हो चुकी है जिसने पोजीशन को, अपने ऑन द बॉल एबिलिटीज को हल्का सा सैक्रिफाइस किया फॉर मोर ओपननेस, फॉर मोर डायरेक्टनेस। एंड यस मेरे भाई लोग, बायर्न के मैच में अगर वो ऑफसाइड नहीं होता तो बार्सा गोल खा जाती। मैड्रिड के गेम में अगर वो 2 चांसेस ऑफसाइड नहीं होते तो बार्सा गोल खा जाती। बार्सिलोना की ये जो हाई लाइन और ये जो हाई प्रेसिंग है, ऑफसाइड कैच करने की एबिलिटी अगेंस्ट द ऑपोजिशन, वो जो मल्टीपल टाइम्स यूज करके सक्सेसफुल हो रहे थे। मान लो किसी दिन ये नहीं चला, मैड्रिड के मैच में 12 बार ऑफसाइड कैच किया गया मैड्रिड को और 8 टाइम्स तो किलियन एम्बापे ऑफसाइड कैच हुए थे। सेविया वाले मैच में भी बार्सिलोना ने 2 गोल्स अवॉइड किए जो सेविया ने स्कोर किए थे, विच वर ऑफसाइड। मे बी ऑन एनी गिवन डे बार्सिलोना ऑफसाइड कैच नहीं कर पाती है, प्लेयर वो शार्पनेस नहीं दिखा पाते, तब तो ये गोल पड़ जाने थे, तब तो बार्सा कमबैक शायद नहीं कर पाती और वो मैच हम हार जाते। सो बार्सिलोना का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो प्रोबेबली इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। हम लोड करते हैं, हम उसमें फिल करते जाते हैं, हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, हीट बढ़ाते जाते हैं और देयर वुड बी गेम्स जहां पे ये फटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गेम मैनेजमेंट के साथ साथ सीजन मैनेजमेंट। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि बार्सिलोना को ये बात अवेयर होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी कि भाई वी नीड टू मैनेज आवर सीजन, कि जब हमारे जो इस प्रेशर कुकर का जो ये प्रेशर है बढ़ता चला जाए, जब सीटी के बजने का समय आए तो वो ऐसे मैचेस में हो जहां पे हम एक्चुअली वो लॉस अफोर्ड कर सकें। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं चाहता हूं कि बार्सिलोना कुछ मैचेस को जाके जानबूझ के हार जाए, बट मैं कह रहा हूं कि इवन एज फैंस हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ मैचेस होंगे जो कि बार्सिलोना हारेगी, बिकॉज जो स्टाइल ऑफ प्ले हमारा करेंटली है उस स्टाइल ऑफ प्ले को आप स्टेबल नहीं रख सकते। अब आते हैं यहाँ पे बार्सिलोना के रिजर्व टीम के प्लेयर्स, हमारे मतलब जो बेंच प्लेयर्स होते हैं। अब देखो बार्सिलोना के जो फर्स्ट टीम है वो सेट है, हमें पता है कि प्लेयर्स कौन से खेल रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि टाइमली गावी वापस आ चुके हैं, टाइमली फ्रैंकी डियोंग वापस आ चुके हैं, फर्मिन वापस आ चुके हैं, ओल्मो वापस आ चुके हैं। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि हांसी फ्लिक यहाँ पे अपनी ये जो बेंच है इसको भी इस्तेमाल करे उन मैचेस में जहां पे हमें वो अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट देना है। बॉयज लेट्स फेस इट, लमीन यमाल 17 का है, लेट्स फेस इट लेवांडोव्स्की 36 इयर्स ओल्ड है। और पता है तुमको लोग क्या कहते हैं? भाई है तो बच्चों की टीम ना, बच्चे कहां तक सही कर पाएंगे, कभी ना कभी तो हारेंगे, कभी ना कभी तो मिस्टेक करेंगे। और भाई बस यही हमें मेक श्योर करना है कि ये जो मिस्टेक्स हों ये उन बड़े मैचेस में ना आए। मैं नहीं कह रहा हूं बार्सिलोना को इस साल चैंपियंस लीग जीतना ही जीतना है, बट मैं ये कह रहा हूं कि कहां तक हम जा सकते हैं, क्या कहां तक जाने की हमारी क्षमता है। मैं डेफिनेटली बार्सिलोना को होप करूंगा कि वो टॉप 8 से क्वालिफाई करें। हमारे जो चैंपियंस लीग के अपकमिंग फिक्चर्स है उनमें से अगर आप देखेंगे तो हमें खेलना है रेड स्टार के अगेंस्ट जो अवे गेम है, उसके बाद बार्सिलोना होम पे ब्रेस्ट के अगेंस्ट खेलेगी, जो कि दोनों गेम्स मुझे लगता है हम जीत सकते हैं। ऑल्दो ब्रेस्ट को हमें कम नहीं समझना चाहिए, बट भाई कम तो हम भी नहीं है। इसके अलावा जो मैचेस वो जो टफ मैचेस हैं वो है सिग्नल इडुना पार्क पे डॉर्टमुंड वाला मैच, एंड देन बेनफिका अवे कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंड देन आएगा अटलांटा होम पे। अब भाई अटलांटा होम हो अटलांटा अवे हो फर्क नहीं पड़ता है, अटलांटा टॉप टीम है। बरगामो पे उनके अगेंस्ट खेलना डिफिकल्ट होता है, बट भाई होम पे भी हमारे वो भाई कत्ल मचा सकते हैं। सो ये जो मैचेस हैं डेफिनेटली बार्सा के लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मैं बट स्टिल एक्सपेक्ट करूंगा कि बार्सा राउंड 16 में चली जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अब यहां से आता है खेला। हांसी फ्लिक ऐसे मैनेजर है जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को चैंपियंस लीग जिताया है। यस भाई ही इज अ टॉप मैनेजर, बट वो गेम कैसे मैनेज करेंगे जब गेम्स 2 लेगेड टाइज में होने लगेगा, होम एंड अवे। यहां पे आती है सारा खेल। बार्सिलोना के पास क्या वो कैपेबिलिटीज है कि वो वर्ल्ड की टीम्स को डिफीट कर पाए इन 2 लेगेड गेम्स? मेरे ओपिनियन में यस। 2 लेग्स के स्पैन में मुझे लगता है कि होम एंड अवे अगर तुम मेजर करोगे बार्सिलोना कैन गो अंटिल द सेमीफाइनल मेरे ओपिनियन में, और ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है इस स्क्वाड से। रही बात लीग की, लीग टेबल पे हमारे पास अभी बहुत ही मैसिव 6 पॉइंट्स का गैप हो चुका है वेरी अर्ली इन द सीजन। हमें इसी को राइड करना
होगा। और ये जो मेंटालिटी है हांसी फ्लिक की, ये मुझे अच्छी लगती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 days ऑफ टू द प्लेयर्स आफ्टर द एल क्लासिको विन, हांसी फ्लिक ने कहा नहीं भाई लोग 2 दिन को ऑफ लो, बिकॉज अगला जो गेम है वो है एक कैटलन डर्बी, हमारा मैच होगा स्पेनियोल के अगेंस्ट, एंड देन उसके बाद चैंपियंस लीग आ जाएगा। ऑल्दो भी बार्सा के फिक्चर्स इस पूरे नवंबर दिसंबर में इतने टफ नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीम्स दैट विल बी फेसिंग, टफेस्ट फिक्चर ऑन पेपर जो आएगा वो बार्सा का आएगा 12 दिसंबर को डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। बट ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है और ये जो एंटिटी बन चुकी है बार्सिलोना करेंटली, इट हैज अनाउंस्ड itself in world football कि भाई लोग if you are not scared of us at least be aware of us। और मेरे ओपिनियन में I think at this point of time every team right now is keeping an eye out on us कि भाई ये टीम थोड़ी डिफरेंट है। I know कि हम far from perfect हैं, बट यहीं पे तो मजा है, यहीं पे तो हांसी फ्लिक का इम्पैक्ट है इस यूथफुल टीम पे, क्योंकि उसने इस टीम को ऐसे खेलने पे मजबूर कर दिया है कि भाई करो या मरो, you go your 100% in the pitch, on the pitch in a particular game and you come out victorious। और यही बार्सिलोना हर मैच में करने की कोशिश करती है। बस बात यही है कि कहां तक बार्सा के प्लेयर्स के पास वो एक टेम्परामेंट होगा कि इस स्टाइल ऑफ प्ले को, इस आइडेंटिटी को वो कंटेन करके ले जा सकते हैं। क्या हमारे इन बच्चों के पास, people are waiting to see us fail boys, मैं अगेन बता रहा हूं, people are waiting to see our boys fail। they can't accept the fact that हमने उनकी टीम को हराया with 6 youngsters in our team younger than 22 years old, 17 साल के प्लेयर्स के साथ। they are not happy जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। but what we have to do is stay humble, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को मेजर करना होगा। for us right now La Liga is going very well, 6 पॉइंट्स के लीड के बाद जो मैचेस आ रहे हैं अगर आप उनको जीतते चल जाओगे एक अनअसेलेबल लीड बन जाएगी। and you know what, by doing all of this you have made a team in crisis and that is not Barcelona। you know मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, that is Real Madrid मेरे भाई लोग। and yes people will not agree with me मैं जब मैं कहूँगा कि Real Madrid की टीम in crisis है। and just understand एक मोमेंट के लिए what I'm trying to say, Madrid का स्टाइल ऑफ प्ले श्योर नहीं है, Madrid का फैन बेस कार्लो एंचेलोटी से डिवाइडेड है, Madrid की टीम पे ऐसा मुझे लगता है अप टॉप कोई भी केमिस्ट्री नहीं है एंड उनकी टीम को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू गेट बैक टू वेयर दे वर एंड वेयर दे शुड बी। आई विश द बेस्ट टू Real Madrid but at this point of time we have to agree there is something not very right with this club। so in all of this in a span of around 3 years आप देखो सिस्टम कैसे बदला बार्सिलोना का, एंड वो हुआ only because we stayed true to our identity and that is our La Masia, our youth। एंड भाई जहां हमें भाई लाले पड़ गए थे खर्चा करने के, वहां पे हमारे यूथ ने ही हमें बचाया। प्लेयर्स लाइक कसाडो, प्लेयर्स लाइक कुबारसी जो कि जेम हैं, जो कि आगे 100-200 मिलियन यूरोस के प्लेयर्स बनेंगे, वो हमने प्रोड्यूस किए हैं बाय 0 मिलियन यूरो स्पेंड एंड दैट इज व्हाई वी टेक प्राइड इन आवर क्लब। पता ही नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ला लीगा या चैंपियंस लीग, बट आई वांट टू से दिस वन थिंग टू एवरी बार्सिलोना फैन जो ये वीडियो देख रहा होगा, एंजॉय एवरी सिंगल डे। मेरे भाई लोग लियो मेसी के जाने के बाद से दीज आर आवर बेस्ट टाइम्स। पॉसिबली वो ला लीगा का विन एक था हमारे लिए, बट दिस इज द टाइम दैट वी आर एंजॉइंग एंड फाइंडिंग इट एंटरटेनिंग एवरी सिंगल गेम। मे बी देयर वुड बी गेम्स जहाँ पे हम बुरा फुटबॉल खेलेंगे, हार जाएंगे, बट स्टिल हमारी टीम हमें एंटरटेन कर रही है, हमारी टीम हमें वो फेथ दे रही है। बट क्या हमारी टीम जाके चैंपियंस लीग जीत सकती है? टू विन द चैंपियंस लीग यू हैव टू डिफीट द बेस्ट एंड द बेस्ट। पिछले 2 फिक्चर्स में हमने दिखाया वी कैन डू दैट, बट कैन वी डू दैट रेगुलरली एंड मोर कंसिस्टेंटली? ओनली टाइम वुड टेल। बट मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा पूरा। क्या आप करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए टॉक फुटबॉल HD को, लाइक कर देना वीडियो को, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मिलता हूं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।